हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा और यहाँ पे आपको कच्चा घर दिखाऊंगा जो कि मड हाउस जिसको बोलते हैं, मिट्टी का घर। पिछली वीडियो आपने काफ़ी पसंद की थी जो कि मिट्टी का घर था। और ये देखिए साहिवाल गाय जो कि 2 दिन पहले ही बच्चा दी थी। बहुत ही खूबसूरत इसका बच्चा ये सामने आपको दिख रहा है। और सरकारी मशीन जो कि आपको फ्री में नहीं मिलता, पैसा पे करना पड़ता है। किसी किसी का जुगाड़ रहता है तो विधायक की कोटे से मिल जाती है। चलिए आप देखिए सामने द्वार है और कितना साफ़ सुथरा रखा गया है। यहाँ पे 2 नीम के पेड़ हैं, ये कुछ ईंटें, और सामने जो दिख रहा है ये जंगल टाइप का, वो बीटा है। उधर आपको मैं दिखाऊंगा, कभी पोखरा भी है ना। इस घर के बारे में आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा एक एक चीज़ आपको। और ये जो आप देख रहे हैं करकट, ये पहले करकट नहीं था, एक्चुअल में नरिया और थपुआ था जो कि बाद में मिला नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसकी जगह पे रिप्लेस करके थपुआ की जगह करकट लगा दिया। ये सामने का जो आपको पिलर दिख रहा है ये भी पहले लकड़ी का था जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी इसको हटा के इन्होंने ईंट का कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा कच्चे घर में अजीब सा लगता है ना। ये सारी चीज़ें जो है, गाय हैं तो उसका चारा और बाकी चीज़ें रखनी ज़रूरी होती हैं, तो ये सारी सामान है, चारा है उसका गाय का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आपको मैं एक एक चीज़ रूम का दिखाऊंगा, कितने रूम है, कैसे व्यवस्था है अंदर, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कच्चा घर का एरिया कैसा होता था, क्या क्या खूबियाँ होती थी कच्चे घर का, है ना। तो चलिए पहले एक चीज़ मैं आपको एक साइड से स्टार्ट करता हूँ। और एक एक चीज़ देखिए, जो पंखा दिख रहा है काफ़ी पुराना, और ये सामने वाला घर जो रूम दिख रहा है ना, ये पहले रूम नहीं था। ये देखिए शानदार नक्काशी किया हुआ दरवाज़ा, बहुत ही खूबसूरत है। अभी भी नया का नया ही दिखता है, जबकि इसकी उम्र होगी 50 से 55 साल, लेकिन फिर भी जैसा था वैसा ही है, क्योंकि मेंटेनेंस काफ़ी इन्होंने अच्छा करा हुआ है, मेंटेनेंस। और ये देखिए, ये भी जो आपको पंखा दिख रहा है ये भी काफ़ी पुराना। और ये जो रूम है ना, ये पहले लोग यहाँ पे आते थे, मेहमान वगैरह आए या गांव के लोग आते थे तो यहीं पे बैठते थे। ये देखिए गाड़ी है और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे इन्होंने किया हुआ था। और चलिए हम चलते हैं अंदर। और अंदर का कमरा, ये गेस्ट हाउस बोल सकते हैं या बाकी चीज़ें बोल सकते हैं। कोई भी मेहमान आता है तो यहीं पे, सुबह का टाइम है, ये बिस्तरा अभी भी लगा हुआ है तो हटाया नहीं है। थोड़ा सा रोशनी की ना कमी है, यही मेरे को हमेशा एक दिमाग में रहता है कि मिट्टी का जो घर बनता है वहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, कमी रहती थी, उतनी अच्छी से लाइट नहीं आती। देखिए ये इनका गेस्ट रूम बोल सकते हैं या बेडरूम बोल सकते हैं, जो बोलिए। यहाँ पे आपको टीवी, कूलर, पंखा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ठंडी हो या गर्मी, ऐसे रूम में सोने का अलग ही बहुत ही मज़ा आता है, एंजॉय रहता है, क्योंकि गर्मी के टाइम आपको उतना गर्मी नहीं लगता, टेम्परेचर मेंटेन करता है जो मिट्टी का घर रहता है। और ठंडी के टाइम उतनी ठंडी नहीं लगेगी बाकी अगर कंपैरिजन किया जाए तो, जो कि आजकल के पक्के मकान है। यहाँ पे देखिए टीवी रखा हुआ है, बाजू में आपको कूलर दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है, वो लालटेन, जो आजकल के टाइम में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो आजकल के बच्चे हैं कि पहले के लोग कैसे थे, दिया से लालटेन से लैंप से अब तो लाइट हो गई, तो इन सब की उतनी ज़रूरतें पड़ती नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंगन में चलते हैं, जो कि कच्चे घर का सबसे खूबसूरत जगह होता था, जहाँ पे सब लोग बैठ के गप्पे मारना और बाकी चीज़ें करना होता था। चलिए आंगन में चलते हैं। देखिए ये आंगन है, पहले कच्चा था, है ना। वो इस पे पत्थर रखा होता था, लेकिन अभी इसको सीमेंटेड कर दिया गया है। और देखिए ये जो किचन का ऊपर वाला है, यहाँ पे आपको DTH भी दिख रहा होगा। और चारों यहाँ पे इनके जो आंगन है, आंगन से 4 कमरे कनेक्टेड है, क्योंकि ये लोग 4 लोग भाई थे तो सबको एक एक रूम दिया गया था। और पहले हम इस रूम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितना बड़ा रूम है। अगर रूम की एरिया बताऊं तो ये 12 बाई 8 का रूम होगा। आप सोच रहे होंगे छोटा है, लेकिन आप सोचिए जो दीवार की चौड़ाई होती है उतनी ज़्यादा होती है ना, कि मतलब वो रूम में एरिया कम हो जाती है, क्योंकि आप बड़ा रूम बना नहीं सकते, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है बड़ा रूम बनाने की। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, घर को मंदिर में तब्दील कर दिया है। आपको दिख रहा होगा ये जो इसमें क्या होता है, जो कच्चा घर होता है उसमें 2 लेयर आपको देखने को मिलती है। एक तो ऊपर वाला, उसके बाद एक कोठा टाइप का बनाया होता है। कोठा इन द सेंस जहाँ पे आप सामान रखते हैं, बाकी चीज़ें रखते हैं। ये हैं उनके माता पिता, या बोल सकते हैं ससुर जी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है। सीढ़ी जो कि बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, बहुत ही नेसेसरी वाली चीज़ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अलमारी में चलिए खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जब भी मेहमान आते हैं तो पहले ज़माना था जो गुड़ का पानी पिलाया जाता था, लेकिन वो ज़माना बदला, अब चाय और बाकी चीज़ें दी जाती है ना। अब देखिए मैं आंगन से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये भी पहले नरिया और थपुआ था, लेकिन करकट रख दिया गया।
है ना। तो अभी मैं इस करकट को जो दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा DTH लगा हुआ है ना। DTH लगा हुआ क्योंकि और कहीं लगा नहीं सकते, इसको थोड़ा हाइट पे लगाना होता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो वहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं जो भी हैं, क्योंकि पहले लोग क्या रहते थे, इतनी सारी औरतें होती थी, एक जगह बैठती थी, टाइम पास, गाँव के लोग भी आते थे, टाइम पास करते थे। अब एक करकट लगाया हुआ है जो थोड़ा सा अगर बोलेंगे खूबसूरती का घर का कम करता है, लेकिन क्या करें, अभी बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही, तो उससे अच्छा है कि आपको घर का सेफ्टी रखना है तो बेस्ट वे है कि आप उसको शॉर्ट। देखिए आपको ये दिख रहा था। अब चलिए देखते हैं गांव में रोटी लोग कैसे बनाते हैं, है ना। गांव में रोटी नॉर्मली खाना पकाने के लिए देखिए छोटा सा इन्होंने चूल्हा का यूज़ किया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि बांस और बाकी चीज़ें जलाई जा रही हैं। मैं एक रोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। ठंडी में तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि आप आग के सामने बैठ के खाना बना रहे हैं, लेकिन गर्मी में बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे चूल्हों के सामने, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से जलती है और आपको बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली बारिश में तो लकड़ी मिलती नहीं है। ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पे इनके पास सिलेंडर वगैरह भी है, लेकिन महंगाई इतनी है तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई 1100 रुपये का सिलेंडर बनाने से अच्छा है आप चूल्हे पे ही क्यों ना खाना बनाएं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप चूल्हे की रोटी आप कभी खा के देखिए, कभी भी मौका मिले तो इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा लगती है रोटी ना, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ रोटी बनाने का कि कैसे बनती है। अगर आपको रोटी बनाना आता होगा तो आपको मालूम होगा कि जिसको आदत नहीं वो गोल नहीं बना सकता, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ गोल बनाने का और उसको सीखते हैं, देखते हैं कैसी रोटी बनती है। थोड़ा जल गई एक साइड से, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो हो जाए। फिर देखिए क्या होता है, इसको हटाते हैं, अपना जो तवा रहता है तवा को हटाएंगे, फिर आग में इसकी सिकाई करते हैं जिससे कि ये परफेक्ट पक जाए, कच्चा ना रहे, है ना। तो इसको हम सेक रहे हैं और सेकने के बाद फिर रेडी हो जाएगा आपके खाने के लिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पे रोटी बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ कि जितना आसान होता है महिलाओं का ज़िंदगी या औरतों का ज़िंदगी, उतना आसान जितना देखने में लगता है उतना होता नहीं है, बहुत टफ होता है ना। चलिए एक दूसरी रोटी को रखते हैं और फिर आपको हम आगे चलते हैं, बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये रोटी मैं तावे पे डालता हूँ और उसके बाद इनके किचन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि भैया किचन कैसा इन्होंने बना के रखा है, किचन रूम। हालांकि पहले उसको किचन नहीं, रूम, रसोइया घर बोलते थे, वो ज़्यादा सूटेबल वर्ड होगा। चलिए हम उनका ये देखते हैं, रसोइया घर देखते हैं। रसोइया घर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सामान्य हैं, बर्तन हैं, है ना, सारी चीज़ें रखी हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फिर कोठा जो गांव में बोलते थे स्पेशली, या बोलते थे छज्जा टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए उनका गोबर का उपला रखा हुआ है जो कि बारिश में काम आएगा, ठंडी में काम आएगा, है ना, क्योंकि ठंडी में सूखता नहीं, इसलिए गर्मी में लोग करके रख देते हैं, लकड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें के ऊपर। देखिए कितना मेंटेन किया हुआ रखा हुआ है कि बारिश का पानी में ये बारिश पानी घुस ना सके, है ना। चलिए अभी नीचे चलते हैं और आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए ये सीढ़ी है जो कि मैंने बताया आपको, बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही नेसेसरी वाली चीज़ है गाँव में स्पेशली, है ना। वो ये हर घर में आपको, जितने भी गांव रहेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब दूसरे रूम में आपको दिखाते हैं कि ये दूसरे वाले रूम में क्या रखे हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। तो सामने एंट्री करते ही पहले दिखता है ये डीजे, मतलब एक साउंड बॉक्स है, डीजे नहीं बोलेंगे, साउंड बॉक्स है, और एक फ्रीज रखा हुआ है ना, एक अलमारी है और बाकी चीज़ें हैं जो ये अपना मिक्सर भी दिखा हुआ है। मतलब सारी जो भी आपको सुविधाएं चाहिए सारी हैं, है ना। ऐसा कोई आपको चीज़ नहीं होगा जो देखने को मिलता नहीं होगा। एक ही चीज़ दिक्कत है कि लाइटिंग अगर अच्छी होती ना तो बहुत ही मज़ा आता है। जितना मज़ा कच्चे घर में आता है वो शायद ही आपको किसी भी मकान में आएगा, या आप होटल में भी चले जाओगे तो ये मज़ा आपको नहीं आने वाला है। चलिए अब हम बाकी चीज़ें आपको दिखा चुके हैं तो चलते हैं बाहर, और एक चीज़ ऐसी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो आप बहुत ही पसंद करोगे, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे भी दिख रहा हूँ कि डबल महला रहता है, एक पहले पे आप सामान रखते हैं, ऊपर जहाँ पे तपन एरिया रहता है। फिर मैं आंगन में आया और चलते हैं, वीडियो का लास्ट फेज चल रहा है तो कुछ आपको यूनिक चीज़ दिखाते हैं जो कि आपको लगे कि हाँ यार कुछ देखने को नया मिला, है ना। ये देखिए आंगन में चारों तरफ से कितना खूबसूरत व्यूज़ आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। टेम्परेचर नियर अबाउट 7 से 8 डिग्री है। देखिए इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये है आपका जाता, गांव में बोलते हैं, आप बोल सकते हैं आटा की चक्की, है ना। इसको कैसे चलाते हैं, पहले सुबह 4 बजे उठ के गेहूँ की पिसाई करते थे और धान की कुटाई करते थे। देखिए मैं पीस रहा हूँ, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं चलता, बहुत आराम से चलाते हैं, बहुत सुकून से चलाते हैं, जिससे कि आटा बारीक है। जितना आपको बारीक चाहिए उतना आपको आराम से चलाना पड़ता था, और एक इतना आसान काम नहीं, बहुत एफर्ट लगता था। इसलिए पहले के लोग बहुत ही
फिट और हेल्दी रहते थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये देखिए कुछ व्यूज़ मैं फ़ोटोज़ आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ आसपास के, जो मैं बता रहा था जंगल गांव जैसा था। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिनको कच्चे घर नहीं दिखे उनको दिखाइए, पता चले हमारा कल्चर कैसा था, कैसा घर रहता था और कैसे लोग रहते थे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।